नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए मनिया सम्मान योजना लगातार राहत और सहारा लेकर आ रही है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 16वीं किस्त जारी किए जाने के बाद अब लाभुक महिलाओं को 17वीं और 18वीं किस्त की बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। सरकार ने घोषणा की है कि दोनों किस्तों की राशि एक साथ 5,000 रुपए के रूप में महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जा रही है। इससे पहले कई महिलाओं को पिछली किस्त का इंतजार था, लेकिन अब उन्हें एक मुश्त राशि मिलने से घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए 50,000 रुपए तक के रिफंड की घोषणा एक बड़ी राहत लेकर आई है। केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से भुगतान की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर अब 50,000 रुपए कर दिया है। यह कदम उन लाखों मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जिनकी मेहनत की कमाई वर्षों से फंसी हुई थी। निवेशकों को अपना पैसा वापस पाने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना और सही दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। आधार कार्ड और बैंक खाते का जुड़ा होना इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है। यह पहल न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि बैंकिंग प्रणाली में जनता का भरोसा भी बहाल करती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आई है। केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाएं शुरू करती रही हैं। इसी क्रम में 10वीं पास महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से बीमा सखी योजना प्रस्तुत की गई है। इस योजना के तहत महिलाएं भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एजेंट के रूप में जुड़ सकती हैं और हर महीने 7,000 रुपए की निश्चित आय के साथ साथ बीमा पॉलिसी पर आकर्षक कमीशन भी प्राप्त कर सकती हैं। यह अवसर विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की शिक्षित महिलाओं के लिए उपयोगी है, जो घर की जिम्मेदारियों के साथ आय का स्थायी स्रोत चाहती हैं। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की पसंद के कारण कैंपस प्लेसमेंट के लिए सत्र 2025 से 26 धनबाद के IIT ISM के छात्रों के लिए शानदार साबित हुआ है। करीब 3 महीने पहले 1 दिसंबर 2025 से शुरू हुए कैंपस प्लेसमेंट के पहले 7 दिनों में ही 527 छात्र छात्राओं को जॉब ऑफर मिल गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड दौरे पर रांची पहुंची, जहां राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। औपचारिक स्वागत के बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए। डुमरी विधायक जयराम महतो ने झारखंड विधानसभा में ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति में देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र से केंद्रांश न मिलने के कारण राज्यांश जारी नहीं हो पा रहा, जिससे हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। झारखंड राय यूनिवर्सिटी के कृषि छात्रों ने मंदिरों और विश्वविद्यालय के फूलों से हर्बल गुलाल बनाया है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देती है। छात्रों ने स्वयं लागत लगाकर 200 पैकेट बेचे हैं, जिससे उन्हें प्रायोगिक प्रशिक्षण के साथ साथ व्यावसायिक अनुभव भी मिल रहा है। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने 48 नगर निकायों के चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। पार्षद और मेयर के वोटों की गिनती अलग अलग होगी, जिसमें सुरक्षा और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अधिकांश परिणाम 27 फरवरी की शाम तक घोषित होने की उम्मीद है। झारखंड में वित्त मंत्री के सरकारी वाहन का 2.5 साल पुराना ओवर स्पीडिंग चालान अभी भी लंबित है। यह वाहन पहले तत्कालीन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के पास था और अब राधा कृष्ण किशोर उपयोग कर रहे हैं। कृषि मंत्री के वाहन का भी ऐसा ही मामला सामने आया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध जमीन कब्जों और फर्जी बिक्री पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार से कमेटी पर कमेटी बनाने के बजाय ठोस कार्रवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की जमीन पर कब्जे के प्रयास पर स्वतः संज्ञान लिया गया। रिम्स जमीन बिक्री मामले में एसीबी ने अधिकारियों को नोटिस भेजा है, जिससे बड़े खुलासे की उम्मीद है। बजट सत्र में बुधवार को बड़ा मुद्दा उठा। निरसा से भाकपा माले विधायक अरूप चटर्जी ने वर्ष 2021 में 7वीं, 8वीं और 9वीं जेपीएसएससी से नियुक्त झारखंड नगरपालिका सेवा के 13 अधिकारियों की सेवा संपुष्टि और वेतन भुगतान का मामला सदन में उठाया। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपए का अबुआ दिशोम बजट पेश किया, जो पिछले साल से 9% अधिक है। यह बजट गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। झारखंड सरकार झारखंड पीड़ित मुआवजा योजना 2016 के तहत अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह जानकारी गुरुवार को एक अधिकारी ने दी। गृह, कारागार और आपदा प्रबंधन विभाग के एक आधिकारिक बयान के अनुसार विभिन्न अपराधों के लिए न्यूनतम मुआवजे की राशि निर्धारित कर दी गई है। मुआवजे के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA को आवेदन जमा किए जा सकते हैं। कोयंबटूर से धनबाद के बीच लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 मार्च को कोयंबटूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने जा रही है। इस नई ट्रेन को लेकर रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 फरवरी को इस ट्रेन को चलाने की औपचारिक घोषणा की थी। अब 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदुरई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गुरुवार को प्रस्तावित जमशेदपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बुधवार को सोनारी एयरपोर्ट से कदमा मरीन ड्राइव और बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज तक सुरक्षा व्यवस्था का फाइनल रिहर्सल किया गया। इस दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों की बारीकी से समीक्षा की। झारखंड के गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल्द ही 1,50,000 रुपए की राशि मिलने वाली है। यह पहल उन लोगों के लिए एक वरदान है जिनके पास अब तक अपना पक्का घर नहीं था। सरकार का मुख्य लक्ष्य बेघर परिवारों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। इस राशि का उपयोग घर के निर्माण के विभिन्न चरणों में किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीधे बैंक खातों में भुगतान किया जा रहा है। यह योजना न केवल सिर पर छत प्रदान करेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। धनबाद में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां राशन कार्ड से 10,000 नाम और कटेगा। इसकी प्रक्रिया जारी है। केंद्र की ओर से परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI रिपोर्ट राज्य को दी गई। राज्य मुख्यालय की ओर से यह रिपोर्ट धनबाद को भेजी गई है। उसी आधार पर अब राशन कार्ड से नाम काटा जाएगा। पूर्व में 5,000 ऐसे लोगों के नाम काटे गए थे जो खाद्यान्न नहीं ले रहे थे। झारखंड के पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों में खराब चापाकलों की मरम्मती की तैयारी पूरी कर ली गई है। 2 माह में 16,061 खराब चापाकल की मरम्मती कराई गई। विधायक उदय शंकर सिंह के अल्पसूचित प्रश्न पर उन्होंने कहा है कि खराब चापाकलों की मरम्मती के लिए विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। अगर कहीं भी किसी तरह की शिकायत मिलती है तो विभाग कार्रवाई करेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि गर्मी से पहले राज्य के सभी खराब चापाकल की मरम्मती करा ली जाएगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री सह संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी क्यों नहीं दी गई, अनुदान की राशि क्यों कटौती गई है।
इसकी केंद्र सरकार टीम भेजकर जांच करा ले। केंद्र सरकार की टीम के साथ झारखंड के अधिकारी बैठेंगे। इससे ज्यादा और क्या पारदर्शिता हो सकती है। संसदीय कार्य मंत्री बुधवार को बजट 2026 से 27 पर हुई चर्चा के बाद राज्य सरकार का पक्ष रख रहे थे। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बुधवार को कहा कि विधानसभा में की गई घोषणाओं की समीक्षा और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली इस समिति में राज्य के वित्त सचिव और 1 या 2 विभागों के सचिव भी शामिल होंगे। यह निर्णय भाजपा विधायक राज सिन्हा द्वारा बजट पर आम चर्चा में भाग लेने के बाद लिया गया, जिन्होंने आरोप लगाया कि सदन में की गई 68 घोषणाओं में से केवल 8 को ही पूरा किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमशेदपुर दौरा शुक्रवार को उस वक्त बेहद यादगार बन गया जब उन्होंने सुरक्षा के कड़े घेरे और प्रोटोकॉल की परवाह न करते हुए बारीडीह की सड़कों पर आम लोगों के बीच कदम रखा। कदमा के मरीन ड्राइव स्थित श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धर्मार्थ केंद्र के भूमि पूजन के बाद राष्ट्रपति बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज पहुंची थीं। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जब उनका काफिला कॉलेज परिसर से बाहर निकला तो सड़क किनारे तिरंगा लिए खड़ी महिलाओं और बच्चों की भारी भीड़ देख उन्होंने अचानक अपना वाहन रुकवा दिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। गुरुवार को चंपाई सोरेन के पैतृक गांव जमशेदपुर के नजदीक सरायकेला खरसावां जिले के जिलंगगोड़ा गांव में अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत झारखंड के विधायक, सांसद और क्षेत्र में चंपाई सोरेन के समर्थक और रिश्तेदार शामिल हुए। वीर सोरेन का 24 फरवरी 2026 मंगलवार को मनाली में निधन हो गया था। वे अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को शहर के कदमा मरीन ड्राइव पर श्री श्री जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ आध्यात्मिक धर्मार्थ केंद्र की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। भूमि पूजन के पश्चात एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जमशेदपुर में प्रभु जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना का यह सबसे उपयुक्त समय है। रांची नगर निगम और बुंडू नगर पंचायत चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। जिला प्रशासन ने ट्रांसपोर्ट नगर रिंग रोड स्थित मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसमें सीसीटीवी निगरानी और अतिरिक्त पुलिस बल शामिल है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज और महिला किसानों के सशक्तिकरण हेतु 3 नई योजनाएं, जिनमें महिला किसान खुशहाली योजना शामिल है, की घोषणा की। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 अप्रैल को होगी। कार्मिक विभाग द्वारा अधिकतम आयु सीमा की गणना में संशोधन के बाद आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9 मार्च तक बढ़ा दी है। परीक्षा शुल्क 10 मार्च तक जमा किया जा सकता है। आज से झारखंड में स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना शुरू हो रही है। ये परिणाम भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू मार्च में नई टीम बनाएंगे, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले नेताओं को जगह मिलेगी। पार्टी को बाकी उम्मीदवारों से भी चुनौती मिली है, जिनके कारण कई सीटों पर वोट बंटने का खतरा है। केंद्रीय नेतृत्व भी इन चुनावों पर नजर रखे हुए है। झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायकों ने आदिवासियों की जमीन के अवैध हस्तांतरण का मुद्दा उठाया। सीएनटी एसपीटी एक्ट के बावजूद अवैध रूप से हस्तांतरित जमीन पर बने भवनों को नक्शा, पानी और बिजली कैसे मिली? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पीएम राहत योजना का स्वागत किया। यह योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है। होली की भीड़ को देखते हुए धनबाद और गोमो से होकर 37 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें धनबाद से 26 और गोमो से 11 ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें दिल्ली, मुंबई, हरिद्वार, बेंगलुरु सहित दक्षिण भारत और छत्तीसगढ़ को जोड़ेंगी।
होली के बाद भी ये सेवाएं जारी रहेंगी, जिससे यात्रियों की वापसी भी आसान हो सकेगी। जमशेदपुर के कदमा में श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक व सांस्कृतिक केंद्र के भूमि पूजन के बाद महाप्रसाद वितरण हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। पुरी से आए 20 कारीगरों ने पारंपरिक विधि से मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आंच पर बिना नमक का प्रसाद तैयार किया। कणिका और बेसर जैसे व्यंजनों ने सभी को पुरी की अनुभूति कराई। राष्ट्रपति ने ग्रीन रूम में यह दिव्य प्रसाद ग्रहण किया। जमशेदपुर एफसी 27 फरवरी को कोलकाता में ईस्ट बंगाल के खिलाफ अपना पहला अव्वे मैच खेलेगी। जेएफसी ने लगातार 2 मैच जीतकर शानदार शुरुआत की है और अब जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है। दोनों टीमें अपने शुरुआती मैच जीत चुकी हैं। रांची नगर निगम को जल्द नया मेयर मिलेगा, जिसका वार्षिक बजट 2,801 करोड़ रुपए से अधिक है। हालांकि नए मेयर का मानदेय मात्र 10,000 रुपए होगा, जो उनके निजी सहायक और चपरासी से भी कम है। धनबाद में झारखंड नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुक्रवार सुबह 8 बजे खड़ी सुरक्षा के बीच राजकीय पॉलिटेक्निक में शुरू हो गई है। पहले वार्ड पार्षदों के, फिर मेयर और अध्यक्ष पद के परिणाम घोषित होंगे। शुरुआती रुझान 2 से 3 घंटे में आने की संभावना है। रांची रेलवे स्टेशन का बहुप्रतीक्षित पुनर्विकास अंतिम चरण में है। साउथ गेट लगभग 2 माह में पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जबकि प्लेटफॉर्म 6 से मई तक यात्री सेवा शुरू होगी। 23 फरवरी को झारखंड के 48 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान हुआ था और आज 27 फरवरी को मतगणना की प्रक्रिया हो रही है। सुबह 8 बजे से गिनती जारी है। शाम तक परिणाम आने की संभावना है। राज्य भर में 63% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। चुनाव में वार्ड पार्षदों के लिए सफेद और महापौर पद के लिए गुलाबी मतपत्रों का उपयोग हुआ। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में कुल 36 वार्ड हैं। सुबह 8 बजे से ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। यहां 49.96% मतदान हुआ था। खास बात यह थी कि महिलाएं वोट देने में आगे रहीं। यहां 17 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में कुल 43 लाख मतदाताओं में से 63% से अधिक ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।